फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको कुछ इस टाइप की कुर्ते की कटिंग बताते हैं जिसमें गले बने होते हैं और उसमें हम कटिंग करने में फ्रेंड्स थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम आपको इस तरह की कटिंग का तरीका बताते हैं जिनमें हमारे पास गले की पहले ही ऑलरेडी गले तैयार होते हैं, तो हमें उसको किस तरह सेट करना होता है। तो सबसे पहले हम जिस सूट को हम काटते हैं उसकी हमें मेजरमेंट लिखनी होती है और उसके बाद हमें जो भी हमें उसमें प्लस माइनस करना होता है वो हम प्रॉपर नाप निकाल लेते हैं। उसके बाद ही हम उसकी ड्राफ्टिंग डालते हैं। तो अब हम आपको बताते हैं, ये हमारे पास कुर्ते का पीस है जिसमें हमारे पास ये गला बना हुआ है और इसकी नाप का तरीका कुछ इस प्रकार है। ये हमारी लंबाई, इसकी लंबाई 37 इंच है, इसकी लंबाई 37 इंच है जिसमें हमें 3 प्लस करना है और इसकी चेस्ट है 36 इंच है। इससे हमें 2, 3 या 4 इंच प्लस करेंगे। तो हम ये 2 प्लस वाला कटिंग करके बताएंगे। 3 नाप चलते हैं सूट्स में, हम जो भी फिटिंग होती है उससे 2 प्लस करेंगे जो बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग होती है। जो 3 फिटिंग का होता है वो सही फिटिंग होती है, हल्की लूजिंग में होती है। और जो 4 फिटिंग का नाप होता है 4 इंच लूजिंग वाला, वो जो थोड़े लूज सूट पहनते हैं उनके लिए चलता है। तो अब हम आपको ये 2 फिटिंग वाला बताएंगे जिसमें हमें 2 इंच की लूजिंग डालनी होती है। तो हमारी नाप चेस्ट 36 इंच है, हमारी कमर 34 इंच है और हमारे हिप 40 इंच है। तो ये हमारा नाप का तरीका है। अब आप इसे देखिए। सबसे पहले हमें इसे क्या करना होता है, जिसका हमारा गला बना होता है उस सूट को हम बिल्कुल बीच में से इसको इस तरह फोल्ड कर लेते हैं गले के हिसाब से। हम कुछ इस तरह फोल्ड करेंगे, बिल्कुल सेंटर से लेके गले। इस तरह लेने के बाद जब ये हमारा सेट हो जाता है, ये इस तरह सेट होने के बाद ये हमारा गले वाला पार्ट है, ऊपर वाला जहाँ पर हमारा गला बना हुआ है। तो इसके बाद हमें ये देखना होता है कि हमें ये चीज़ कितनी लगानी होती है। यदि हमारा गला छोटा होता है तो हम ये 4 इंच लगाते हैं, यदि हमारा गला डीप होता है तो हम ये 3.5 इंच लगाते हैं। तो हमारा गला इसमें कुछ डीप है इसलिए हम ये 3.5 इंच का मार्क करेंगे। यहाँ से हम 3.5 इंच लगाएंगे। इसके बाद हम मुड्ढे का निशान लगाते हैं। ये हमारा 6.5 इंच है, ये 6.5 इंच है। फिर हमारी चेस्ट हमारी 36 इंच है, उसमें हम 2 इंच बढ़ाना, 36 का हम 1/4 करेंगे, ये हमारा 9 इंच आ जाता है। 9 से हम ये 9.5 लगाएंगे, इसे आधा इंच आगे बढ़ा के लगाएंगे। जो भी हमारी फिटिंग होती है उससे हम आधा इंच ज़्यादा लगाएंगे। और उसके बाद हम यहाँ से लेकर एक कमर का निशान लगाते हैं, ये हमारा 15 इंच पर आ जाता है। और दूसरा निशान हम 21 इंच का लगाते हैं। तो कमर हमारी 34 इंच है, 34 इंच का हम चौथाई निकालते हैं, इसका हमारा 8.5 आ जाता है। तो 8.5 हमारे बिल्कुल फिट है, उसमें हम आधा इंच एक्स्ट्रा लगाएंगे। तो हम ये निशान 9 इंच पर लगाएंगे, ये हमारी कमर की फिटिंग आ जाती है। इसके बाद हमारा हिप 40 इंच है, 40 का बल फोर्थ हो जाता है हमारा 10 इंच। 10 से हम इसको एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे, 10.5 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरह तीनों निशान लगाने के बाद फिर हम लंबाई का निशान लगाते हैं। लंबाई हमारी 37 इंच है, तो हम इससे 3 इंच एक्स्ट्रा लगाएंगे। तो ये हमारा 40 इंच हो जाता है। फिर हम तीनों निशानों को बहुत सफाई से इस तरह मिलाएंगे, यहाँ से यहाँ और ये यहाँ से यहाँ। इस तरह मिलाने के बाद फिर हम यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे, ये हमारा कटिंग का निशान होता है। 2 इंच एक्स्ट्रा लगाने के बाद तीनों निशान लगाते हैं और फिर ये निशान हमारा नीचे की साइड चला जाता है। यहाँ पे हम 1 इंच लगाते हैं और इस तरह करके गोलाई करके हम इसकी कटिंग कर देते हैं।
इस तरह कटिंग करने के बाद जो हमारा एक्स्ट्रा नीचे से होता है हम उसको भी काट से निकाल लेते हैं। ये हमारी फिट नाप है, ये हमारा एक्स्ट्रा है 3 इंच। तो हम इस कपड़े को यहाँ से कटिंग करके निकाल देते हैं। तो ये अब हमारे पास फ्रंट पार्ट की कटिंग हो जाती है। इसके बाद हम सेकंड पार्ट मोड़ते हैं, जो हमारा पीछे वाला होता है। उसको मोड़ने के लिए हमें ये चीज़ चेक करनी होती है। ये हमारा 13.5 इंच का है ये, तो हम इस कपड़े को 13 इंच फोल्ड करेंगे। इस तरह फोल्ड करने के बाद फिर हम ये फ्रंट वाला पार्ट इस तरह रखेंगे इसके ऊपर, और यहाँ नीचे की साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग करके निकाल देंगे। ये निकालने के बाद फिर हम यहाँ पर आते हैं ऊपर की साइड। ये हमने यहाँ पर 1 इंच का निशान लगाया था। अब हमारा बैक पार्ट है तो हम इसे थोड़ा बढ़ाएंगे और ये निशान हम फिटिंग के हिसाब से इसे यहाँ से इसमें मिला देंगे। जहाँ हमारी फिटिंग का नाप होता है वहाँ से लेकर हम इसको आधा इंच एक्स्ट्रा करके और इस निशान पर मिला देते हैं। और फिर ये हमारी सिलाई इस तरह कटिंग इस तरह जाती है और ये हम पूरा नीचे ले जाते हैं। तो हम यहाँ से इसको कटिंग करके निकाल देते हैं। ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग होती है। तो हमारा ये फ्रंट पार्ट करता है, ये हमारा बैक पार्ट करता है। अब इसमें हम 3 कट लगाते हैं। एक कट हमारा बिल्कुल यहाँ पर होता है जहाँ हमारी फिटिंग होती है 9.5 पर। एक कट हम यहाँ पर लगाते हैं जहाँ से हम फिटिंग स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हम सेकंड कट लगाते हैं जहाँ पर हमारी कमर आती है। ये हमारा सेकंड कट होता है। इसके बाद हम थर्ड कट लगाते हैं जहाँ से हमारा हिप स्टार्ट होता है, जहाँ पर हमारी हिप की फिटिंग आती है। एक कट हम यहाँ पर लगाते हैं। तो हमारी बैक पार्ट की कटिंग हो जाती है। फ्रंट में हमारा गला बना हुआ है, बैक में गला हमें बुकरम में बनाना है। तो हम ये गला आपको बाद में बताएंगे कटिंग करना। इसके बाद हम बाजू बताते हैं। बाजू हमें 10 इंच की बनानी है और आगे इसमें फ्रिल लगानी है। तो हम इस कपड़े को इस तरह फोल्ड करते हैं। कपड़े को हम इस तरह फोल्ड करते हैं। ये हमारी 10 इंच की बाजू है। पहले हम यहाँ से काट के इसे स्ट्रेट करते हैं, जो भी हमारा छोटा बड़ा होता है। उसके बाद हम यहाँ से हमें 10 इंच बनाना है तो 1 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे। ये हमारा एक्स्ट्रा निशान होता है। इसके बाद हमारी मोहरी का निशान लगाएंगे। मोहरी हमारी 5.5 है और यहाँ पर हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। फिटिंग हमारी 8 इंच है। यहाँ से हम 3 इंच का निशान लगाएंगे। ये हमारा 3 का है। यहाँ पर हम 2 इंच का निशान लगाएंगे। इस 2 इंच के निशान से 3 इंच के निशान को हम तिरछा मिलाते हैं। इस तरह मिलाने के बाद फिर ये वाला निशान हम 5.5 वाली मोहरी पर मिलाते हैं। इस तरह इतना निशान मिलाने के बाद फिर हम यहाँ से 1.5 या 2 इंच एक्स्ट्रा लगाते हैं और इस निशान को बाहर की साइड इस तरह
ये हमारी फिटिंग का निशान है और ये हमारा कटिंग वाला निशान है। ये हमारा 3 इंच है और ये हमारा 2 इंच है और यहाँ से हमारी जो फिटिंग है वो हमारी 8 इंच है। फिर हम इस लाइन पर आधा इंच इधर आधा इंच इधर निशान लगाएंगे और 8 इंच से शुरू करते हुए यहाँ से हम ये गोलाई का निशान लगाएंगे और आधा इंच अंदर को हम ये गहरी कटिंग का निशान लगाएंगे। तो अब आप इसे दोबारा देखिए। ये हम सबसे पहले लंबाई लगाते हैं, बाजू की लंबाई का निशान लगाते हैं। उसके बाद हम 1 इंच एक्स्ट्रा निशान लगाते हैं। बाजू को हम 10 इंच फोल्ड करते हैं क्योंकि हमारी फिटिंग 8 इंच पर आ जाती है। 2 इंच एक्स्ट्रा करते हैं। इसके बाद हम लंबाई का निशान लगाने के बाद मोहरी का निशान लगाते हैं और यहाँ पर फिटिंग का निशान लगा के ये लंबाई में 3 इंच और यहाँ पर 2 इंच लगा के हम तिरछी लाइन डालते हैं और आधा इंच बाहर को और आधा इंच अंदर को ये शेप डालते हैं जो हमारी बाजू की कटिंग होती है। और फिर 2 इंच या 1.5 इंच लेकर हम ये बाजू की एक्स्ट्रा कटिंग करके निकाल देते हैं। तो अब हम आपको ये कटिंग करके दिखाते हैं। इसके बाद हम ये 2 पार्ट उठाते हैं। 2 पार्ट उठाने के बाद हम ये गहरी कटिंग कर देते हैं। तो हमारी ये बाजू की कटिंग हो जाती है। अब इस बाजू में हमें यहाँ पर फ्रिल लगानी है। तो हम इस जो हमारे पास ये कपड़ा बचता है इसको हम स्ट्रेट करते हैं। इस तरह करने के बाद फिर हम ये चेक करते हैं। हमें 4 इंच की फ्रिल लगानी है तो हम इससे 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। हमने 5 इंच चौड़ा कपड़ा लिया है और ये हमने यहाँ से कपड़े को इस तरह कटिंग करके एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग करके निकाल दिया है। तो इस तरह हम पट्टी निकाल लेते हैं पूरी। और प्लेट्स का नाप ये होता है जितनी हमारी बाजू की गोलाई होती है इसका हम डबल पार्ट लेते हैं। ये देखो हमारा यहाँ पर 15 इंच है, 7.5 है, 7.5 का खुल के हमारा 15 इंच हो जाता है। तो 15 इंच का हम डबल करेंगे तो हमें 30 इंच की पट्टी चाहिए इसके लिए। तो हम ये कपड़ा यहाँ से 30 इंच कटिंग करके और निकाल देते हैं। ये हमारी झालर का कपड़ा हो जाता है। ये हमारी बाजू की दोनों बाजू की पट्टी हो जाती है जिसकी हम प्लेट्स लगाते हैं इसमें। अभी बाजू की कटिंग होने के बाद जब इसे स्टिच करते हैं इसका ये तरीका होता है कि हम बाजू को इस तरह लेते हैं सीधी बाजू और उसके ऊपर जो पट्टी होती है इसे एक साइड से फोल्ड कर लेते हैं। इस तरह फोल्ड भी कर लेते हैं और यहाँ पर हम पीको भी करवा लेते हैं। ऐसे करने के बाद फिर हम इसके ऊपर ये कपड़ा उल्टा रखते हैं। थोड़ा सा प्लेन चलाने के बाद 1.5 इंच और प्लेट्स को इस तरह सफाई से एक साइड को इस तरह भरते हुए चले जाते हैं। इस तरह सेट करने के बाद और फिर ये जब पूरी सेट हो जाती है तो इसको नीचे की साइड करके और इस पर एक दबा के सिलाई लग जाती है। तो हमारी फ्रिल बाजू तैयार हो जाती है। तो इसको हम फ्रिल बाजू बोलते हैं। तो फ्रेंड्स हम आपको ये फ्रिल बाजू का और फ्रंट जिसके गले बने हुए होते हैं उसकी कटिंग करने का हमने आपको बिल्कुल अच्छा तरीका बताया है। और यही तरीका होता है जिनमें गले बने रहते हैं उसमें कटिंग करने में कंफ्यूज रहते हैं कि हमें तीरा कितना लगाना चाहिए। तो जो हमारा गला बना हुआ होता है उसमें 3.5 और 4 इंच का तीरा लगता है। छोटे गले में 4 इंच का और बड़े गले में 3.5 इंच का। तो हमने यहाँ पे कुर्ते की प्रॉपर कटिंग बताई है। तो आपको ये सब अच्छी लगी तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बाकी लोगों को शेयर कीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही लेकर आएंगे।